Hello students, welcome to our class. So in this class we will start revising breathing and exchange of gases. Human fusion का फर्स्ट चैप्टर, ओके? तो पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद ढेर सारे PYQs क्वेश्चंस में लाई हूँ, उसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है? earthworm through moist skin, fishes through gills, insects through trachea, and amphibians, reptiles, birds, mammals, ये सब किससे करते हैं? lungs. ओके, नेक्स्ट ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद nasal chamber, then pharynx, then larynx. Larynx is the voice box. Then trachea. Okay, this is the trachea. This is trachea. Next, bronchi. Bronchi. Here, two bronchi. Then bronchioles. Bronchioles and alveoli. Bronchioles is the branches. Okay, ये जो branches है ना, इसको कहते हैं bronchioles. Then alveoli, where real respiration occurs, मतलब gaseous change occurs. उसके बाद देखो, alveoli, मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ओके, ये क्या होता है, उसका फीचर क्या है? ये स्मॉल होता है, थीन वॉल्ड, देन दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। ओके, थीन वॉल्ड, सराउंडेड बाय रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है? 70 to 80 मिलीमीटर। देन मॉइस्ट सरफेस होता है जिसका कि हेल्प इन डिफ्यूजन। नेक्स्ट, मैकेनिज्म। पहले क्या होता है? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, मतलब ब्रीदिंग पहले होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग इज नॉट इक्वल विथ रेस्पिरेशन। ओके, तो इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, इनहेलेशन, इसमें क्या होता है? पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स मूवमेंट आउट, रिब्स भी ऊपर नीचे से हो जाता है, thoracic cavity volume increases and volume is inversely proportional to what? pressure. तो अगर वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इनहेलेशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसीलिए पुल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, तो एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। ओके, हियर देखो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, देन here volume increases, hence air enters into the lungs. Okay, next, expiration, exhalation. Diaphragm here relaxes, external intercostal muscle relax, then rib moves down. इसके वजह से क्या होता है? thoracic cavity जो होता है वो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, हेंस प्रेशर इंक्रीजेस, तो एयर क्या होता है? लीव्स द लंग्स, तो एयर बाहर चला जाता है। ओके, एयर गोज आउटसाइड। ये है ब्रीदिंग का। उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल ब्रीदिंग का रेट है। ओके, नॉर्मल एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन इज, दिस इज कॉल्ड टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता है? 500 ml। IRV 2500 to 3000 ml, ERV 1000 to 1100, RV residual volume 1100 to 1200. Then respiratory capacities, IC TV plus IRV, EC मतलब expiratory capacity, IC मतलब inspiratory capacity, तो EC TV plus ERV, VC TV plus IRV plus ERV, VC मतलब vital capacity, then TNC VC plus RV. Understood or not? Next, then देखो, residual volume remains after forceful expiration.
ये डेफिनेशन है, इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। पहले एक्सटर्नल एक्सपिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब अल्वेलाई में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखो, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द अल्वेलाई, ऑक्सीजन ऐसे अल्वेलाई को जाता है, अल्वेलाई से ब्लड, मतलब ऑक्सीजन, ये तो लंग्स है ना, तो लंग्स से अल्वेलाई है, तो बाहर से ऑक्सीजन आता है इधर, और उसके बाद अल्वेलाई से किधर जाता है, ब्लड वेसल्स, थ्रू ब्लड इट गोज टू द होल बॉडी। ओके, तो ऑक्सीजन पहले डिफ्यूजेस फ्रॉम अल्वेलाई टू ब्लड, और उसको उल्टा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू फट अल्वेलाई। ओके, ये किस समय पे होता है, जो एट द अल्वेलाई साइट, अल्वेलाई साइट में ऐसे होता है। तो ऑक्सीजन थ्रू ब्लड गोज टू द टिश्यूज। ओके, तो ऑक्सीजन पहले इधर डिफ्यूज करता है, उसके बाद गोज टू द टिश्यूज, टिश्यू को जाता है, टिश्यूज जाता है, टिश्यूज पर क्या होता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड, सॉरी, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, तो अल्वेओलाई से टिश्यू तक आ गया था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या होगा, मतलब ब्लड से क्या किधर जाएगा, टिश्यूज तक, तो फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, देन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, उल्टा काम होता है। ओके, नेक्स्ट, transport of gases, 97% of oxygen goes through oxyhemoglobin, 3% dissolved in plasma, very important. Then carbon dioxide transportation कैसे होता है, 70% by bicarbonate form and 23% as carbon immunoglobulin, then 7% dissolved in plasma. Here 3% of oxygen dissolved in plasma, here 7% of oxygen dissolved in plasma. Understood? नेक्स्ट, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें मैं ये माइंड मैप का पीडीएफ और क्वेश्चंस का पीडीएफ भेज दूंगी। ओके, देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रिदम सेंटर आरआरसी किसमें होता है, मेडुला ओब्लांगेटा, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन bones. Chemoreceptors in medulla and aortic bodies detect CO2, SpH, SO2, medular aortic bodies detect. Then CO2 is the most important stimulus for respiration. Nervous and chemical regulation maintain the rate and depth of breathing. ये तो NCERT है, इसको छोड़ दो। देखो नेक्स्ट, ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ देना। ऐसे देखो, ये का चैप्टर का कंप्लीट हो गया, और जो डिजीज, हाँ डिजीज, आजमा, आजमा किसमें होता है, कैसे होता है, इसका कॉज क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन, excess mucus secretion and inflammation of bronchioles, and ये वाला uncertain नहीं है, that, and इसका इफेक्ट क्या होता है, difficulty in breathing, wheezing sound and reversible. Then emphysema, destruction of alveolar walls due to smoking and pollution, effects क्या होता है, reduced surface area, breathlessness and irreversible. irreversible मतलब इसका जो क्योर होना मतलब मुश्किल है होता है। Then bronchitis, inflammation of bronchi, infection and smoking, effects क्या होता है, cough, mucus, breathing difficulty. Then occupational disorders, सब याद रखना, ऑप्शंस में आ चुका है। ओके, कभी कभी ऑप्शन में आता है तो हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये इसीलिए। ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एटसेट्रा, इफेक्ट्स क्या होता है, lungs damage and reduced efficiency. Okay, this is all about breathing and exchange of gases. So let's come to the questions. First questions, देखो,
बताओ क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम RV इज एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, air inspired during forceful expiration, additional air inspired forcefully, air expired forcefully. क्या होगा आंसर? नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब दिस इज टिल्वी, ओके. एयर रिमेनिंग आफ्टर forcefully expiration, option B. Then normal tidal volume in adult human is what? 500. Then associated region, about 20 to 25% of CO2, this is CO2, is transported as carbaminohemoglobin. Reason, this binding is related to the high PCO2, low PO2, this is 2, okay, in tissues. देखो 20 to 25% of CO2 is transported as carbaminohemoglobin. Look at this. अभी हम रिवीजन कर चुके हैं. किधर गया? 23% मीन्स लाइक 20 to 25%. तो ये वाला करेक्ट है. दिस बाइंडिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग किस पे डिपेंड करता है? हाई PCO2, लो PO2. तो बोथ आर करेक्ट. एंड बट ये दोनों रीजन नहीं है, क्योंकि 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बोमिनोहिमोग्लोबिन में कन्वर्ट होके ट्रांसपोर्ट होता है. इसका मतलब ये कोई रीजन ही नहीं हुआ कि क्यों बाइंड होता है. तो हियर आंसर बी. Then which factors favor oxyhemoglobin formation in alveoli? ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन. तो इसमें क्या डिपेंड करता है? हाई PO2. ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. तो बी और डी ये नहीं हो सकता. हाई PO2 और क्या होगा? लो PCO2, था कि नहीं? हाई PO2, लो PCO2 और लो H+. लो H+ होगा या हाई H+ होगा? मतलब दिस इज H+. ओके, तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा? ए होगा. दिस इज हाई PCO2, तो ये वाला भी नहीं हो सकता. मतलब यहीं से ही पता चल गया कि ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का सीक्वेंस देखना है. पहले क्या होता है? वेंटिलेशन, alveolar diffusion, ट्रांसपोर्ट, टिश्यू डिफ्यूजन, सेलुलर रेस्पिरेशन. या ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेशन, टिश्यू डिफ्यूजन, सेलुलर रेस्पिरेशन, alveolar diffusion, transport and ventilation, and tissue diffusion, cellular respiration and ventilation. क्या होगा? ventilation means breathing. क्या होगा बताओ? तो पहले क्या होगा? पहले हम ब्रीदिंग करते हैं ना, मतलब वेंटिलेशन होता है. पहले वेंटिलेशन, उसके बाद alveolar diffusion होता है, then transport, then tissue diffusion, then cellular respiration. तो ऑप्शन A will be the answer. Next question. Select the correct statement. Expiration occurs due to external intercostal muscles. Intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration. Inspiration occurs when atmospheric pressure is less than the intrapulmonary pressure. Expiration is initiated due to the contraction of diaphragm. बोलो तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखो, एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. यस, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन का वजह से क्या होता है? एक्सपिरेशन होता है. तो ये वाला करेक्ट है. इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. देखो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेशर. तो
इंस्पिरेशन के टाइम हमारा इंट्रापल्मोनरी जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है. इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीजेस. तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? डिक्रीजेस. तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये वाला भी करेक्ट है. Then inspiration occurs when atmospheric pressure is less than the intrapulmonary pressure. यही सेम स्टेटमेंट उल्टा दिया गया है. इंस्पिरेशन ऑकर्स, इंस्पिरेशन तब होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होता है इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर से. नहीं, इंस्पिरेशन के टाइम इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस. देन नेक्स्ट, expiration is initiated due to the contraction of diaphragm. Contraction of diaphragm is not related with the expiration. Expiration के टाइम diaphragm relaxes. तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता. बाकी ए और बी में देखो, मोर एक्यूरेट विल बी द आंसर. तो क्या होगा? ऑप्शन डी. ओके. एक्सपिरेशन के टाइम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का मसल्स जो both are correct, but more accurate will be the answer. Then lungs do not collapse after expiration. Expiration के बाद lungs collapse नहीं होता because positive intrapleural pressure, negative intrapleural pressure, atmospheric pressure, high pulmonary pressure. बताओ क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? नहीं. देन हाई पुल्मोनरी प्रेशर, हाई पुल्मोनरी प्रेशर होगा? क्या होगा? Lungs do not collapse after expiration due to negative intrapleural pressure. Next, reduction in pH will what? Reduction in pH, pH का low होना मतलब increase in the hemoglobin affinity for this is oxygen मतलब O2. Okay, decrease in hemoglobin affinity for O2, increase in oxygen saturation and stop CO2 transport. What will be the answer? This is NEET PYQ. Okay, NEET का 2018 का PYQ है. अगर pH क्या होगा? pH डिक्रीज होगा, उसका मतलब क्या है? H प्लस इंक्रीज. और H प्लस इंक्रीज मतलब डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर O2. Then vital capacity. Vital capacity means TV plus IRV plus ARV. Next, AIIMS का क्वेश्चन है. मैक्सिमम ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज व्हाट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है 70% ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज व्हाट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. देखो अभी रिवीजन की थी, कहाँ गया? 97 ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 3% थ्रू dissolved in plasma. Understand? Next, the excess of gases in the alveoli of lungs takes place through passive transport, active transport, simple diffusion, osmosis. Simple diffusion. Next question. इधर डायग्राम तो नहीं है. Which blood vessels are represented in pulmonary and systemic circulation? डायग्राम नहीं है, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide in alveolar air respectively. Alveolar air में partial pressure of oxygen and carbon dioxide कितना होगा? 40, 95, 40, 45, 95, 40, 104, 40. क्या होगा?
अल्वेलर एयर में ऑक्सीजन होता है 104 एंड CO2 होता है 40. Then CO2 content by volume in atmospheric air is about. Atmospheric air में CO2 content कितना होता है? 0.03. 0.03 will be the answer. Okay. Next. Among the following, the partial pressure of oxygen is maximum. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किधर हाई होता है, मैक्सिमम किधर है? अल्वेलर एयर, आर्ट्रियल ब्लड, वेनस ब्लड एंड एक्सपायर्ड एयर. अल्वेलर एयर तो इधर कितना होता है? 104. ओके. नेक्स्ट. इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम वेनस ब्लड थ्रू. लंग्स में जो वेनस ब्लड से एयर जो सेपरेटेड होता है कैसे? Squamous epithelium and endothelium of blood vessels. Next, the factor which does not affect the rate of alveolar diffusion is what? Solubility of gases, thickness of membranes, pressure gradient, reactivity of the gases. Does not affect. Okay, mark करना. तो क्या होगा? Solubility of gases depends, thickness of membranes it also depends, then pressure gradient ये डिपेंड नहीं करता. रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द अफेक्ट ऑफ alveolar diffusion, rate of alveolar diffusion. Next, which of the following would have the same O2? This is O2. Same O2 content. Blood entering the lungs and leaving the lungs. Blood entering the right side of the heart and leaving the right side of the heart. Entering the right side and blood leaving the left side of the heart. बताओ क्या होगा आंसर? सेम ऑक्सीजन कंटेंट किस में होता है? ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड लिविंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ये होगा कि नहीं? दिस वुड बी द आंसर. नेक्स्ट, which of the following is true for CO2 concentration? CO2 concentration more in alveolar air than in expired air, more in expired air than the inspired air, more in inspired air than the alveolar air, more in inspired air than in expired air. बताओ. ऑप्शन बी, more in expired air. expired air में ज़्यादा होता है than in inspired air. During rest, metabolic needs of the body are at their minimum, which indicates this situation. तो रेस्ट के टाइम क्या होता है? मेटाबॉलिक नीड्स बहुत कम होता है. which indicates rate of breathing, oxygen intake and CO2 output, pulse rate, all of this. रेस्ट के टाइम रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल होता है और ये ब्रीदिंग नॉर्मल मतलब ये भी मतलब नॉर्मल हो जाता है. ओके, ये भी नॉर्मल हो जाता है. देन पल्स रेट मतलब हार्ट बीट नॉर्मल. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement about the mechanism of ventilation or breathing is incorrect? Mark this. Incorrect. As the diaphragm relaxes, air is expelled from this respiratory system. Then option B, during expiration, the lungs act as the suction pump. Option C, inspiration is a passive and expiration is an active process. For quiet breathing, external intercostal muscles and diaphragm play an important role. बताओ. इनकरेक्ट बताना है. देखो,
पहले ऑप्शन ए देखो, आज द डायफ्राजम रिलैक्सेस एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायफ्राजम अगर रिलैक्स हो गया, डायफ्राजम रिलैक्स हो गया तो एयर एक्सपेल्ड होता है कि नहीं? एक्सपिरेशन होता है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डायफ्राजम रिलैक्सेस। तो ऑप्शन ए विल बी, sorry, option A is correct, so it will not be the answer. Then B, during inspiration long strategic suction pump, correct. C, inspiration is passive. Inspiration is not passive. Inspiration is an active process and expiration is passive process. So answer will be option C. Next, a person breathing a person breathing normally at rest, this is breathes. Person ओहो, ये breathes होगा, okay. A person breathes normally at rest, takes in and expels approximately a liter of half a liter of air during each respiratory cycle. This is called, question अच्छे से पढ़ो. A person normally at rest takes in and expels approximately half a liter, मतलब 1 लीटर कितना, 1000 ml, तो हाफ ए लीटर मतलब 500 ml एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी साइकिल. दिस इज कॉल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट में 500 ml अगर ब्रीदिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टीवी, टाइडल वॉल्यूम. An additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. Forcible inspiration कितना होगा, देखो कहाँ गया, हाँ, टीवी normal rate of breathing 500 ml. IRV inspiratory reserve volume मतलब additional volume of air during inspiration. This is from 2500 to 3000. Okay, देखो additional volume of air IRV पूछा है. Next, given respiratory capacities, that is tidal volume is 500 ml, vital capacity is 2500 ml, then FRC functional residual capacity 2300 ml and TLC is 3200 ml. Select the correct matched or either correctly matched pair. क्या होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है. 24 का C, ओके. 1 and 3 मतलब टाइडल वॉल्यूम एंड क्या, FRC, बोथ आर करेक्ट. शायद इधर कहीं क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इसको कट मार्क कर दो. देन देखो, inspiratory capacity is I plus IRB. Inspiratory capacity dash plus IRB. I क्या होगा, टीवी. देखो inspiratory capacity is what, टीवी plus IRV. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता. बाकी देखो टीवी बोथ, और ये वाला क्या है, हाँ 2 पूछा है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ये तो वाइटल कैपेसिटी है, तो वाइटल कैपेसिटी इज इन सेकेंड नंबर, तो इधर से तो आंसर आ गया, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट देखो, FRC इक्वल्स टू ERV प्लस ट्रिपल आई मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, तो वी हैव डन विथ 25 क्वेश्चंस. और भी मैं बहुत सारे होमवर्क दे चुकी हूँ. होमवर्क देखो, ये सब आपको करना है, आंसर्स भी है इधर. ओके, तो मेरी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. उसमें मैं ये वाला जो माइंड मैप है, ये माइंड मैप और
ये क्वेश्चन भेज दूंगी. ओके, गुड लक. Good luck, bye bye, and subscribe my channel for more videos.